वेलकम टू जीके क्लासेस। सो कल मैंने साइंस का जो है पहला पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताए हैं। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है अभी तक तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। एंड आज जो है उसी का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। आज भी मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊँगी एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है? देखिए कल मैंने आपको जो है जीवाणु जनित एंड प्रोटोजोआ इससे रिलेटेड ट्रिक बताए हैं। आज जो है मैं आपको वायरस, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में विषाणु, इसकी ट्रिक मैं बताऊंगी, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम ट्रिक देखते हैं। देखिए ये इसकी ट्रिक है, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो याद करने में। तो देखिए इसमें लिखा है, ये ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा। एंड रचना को गुस्सा आ गया तो उसने क्या बोला? विष पी। तो रचना से देखिए ये विष पी का ही मतलब होता है विषाणु, इसीलिए ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इसी का मतलब होता है वायरस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो अगर आप ये साथ में याद रखेंगे तो आप ये तो नहीं भूलेंगे कि हाँ, मान लीजिए आपने रोग तो याद कर लिया बट यही नहीं समझ में आया कि ये किससे संबंध है, इस किससे रिलेटेड है। इसीलिए ये ट्रिक याद रखिएगा, रचना हमें पानी दो जरा विष पी। तो देखिए रचना में RA जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रेबीज। RA का मतलब हो गया रेबीज। एंड CH का मतलब होता है चिकन पॉक्स, इसे बोलते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। एंड एक और होता है चेचक, ये दोनों याद रखिएगा, चिकन पॉक्स एंड चेचक इससे रिलेटेड है। तो CH से हो गया चिकन पॉक्स एंड चेचक। अब देखिए ये हो गया आपका रचना का, इसीलिए मैंने इसको अच्छे से लिखा है। अब देखिए हमें में H से क्या होगा? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ये है, H का है हेपेटाइटिस। M का हो गया मीजल्स, आपको सुना ही होगा आपने मीजल्स, M से हो गया मीजल्स। एंड E से हो गया इबोला, E से क्या होगा? इबोला हो गया। ये सारा आप लिख लीजिएगा ट्रिक अच्छे से। और देखिए पानी से क्या हो गया? पानी से हो गया पोलियो, पोलियो पानी से हो गया पोलियो। एंड दो का मतलब ड समझ लीजिए, इससे होगा डेंगू, इससे हो गया डेंगू, ये हो गया। एंड जरा, ज से क्या हो गया? जी का वायरस, जरा से हो गया जी का। तो देखिए अब आप देखिए, रचना हमें पानी दो जरा विष पी, तो विष का मतलब विषाणु। तो रचना में RA से हो गया रेबीज, CH से हो गया चिकन पॉक्स एंड चेचक। हमें में H से देखिए हेपेटाइटिस, M से हो गया मीजल्स, E से हो गया इबोला, दो से हो गया क्या? डेंगू हो गया। एंड पानी से देखिए पोलियो हो गया, ज से हो गया, जरा से हो गया जी का वायरस। तो ये सब किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे विषाणु से, जिसे क्या बोलते हैं वायरस, इससे संबंधित है। अब आप ये ट्रिक एक दो बार याद कर लेंगे देन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वायरस जनित नहीं है, मतलब आपको गलत वाला बताना है। तो रचना में देखिए CH से चेचक, मैंने आपको बताया, रचना हमें पानी दो जरा, डेंगू भी होता है, खसरा भी होता है। ये जो गोनेरिया है ये जो है ये नहीं होता है, ये किससे होता है? ये जीवाणु से होता है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो याद रखिएगा, वायरस से चेचक, खसरा, डेंगू होता है। गोनेरिया जो है ये वायरस जनित नहीं है, ये कौन सा है? जीवाणु जनित है, जिसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो नहीं वाला बताना है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, विडॉल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? देखिए जो विडॉल टेस्ट है इसका संबंध जो है टाइफाइड से है। इसका संबंध किससे है? टाइफाइड। एंड टाइफाइड को ही क्या बोलते हैं? मियादी बुखार, आपको पता ही है। और ये किससे होता है? ये होता है जीवाणु से। किससे? बैक्टीरिया से। कल वाला आपने देखा होगा कि पंडित का टिक न्यू है, टिक वाला जो टी है ये टी से ही है टाइफाइड। तो ये आप आराम से बता लेंगे। तो ये टाइफाइड जो है जीवाणु से होता है। और कौन सा जीवाणु, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है सोलेमाना टाइफी। ये जीवाणु का नाम याद रखिएगा, सोलेमाना टाइफी। सोलेमाना टाइफी जीवाणु से जो ये होता है। और आपको पता है कि टाइफाइड में जो है आंत, कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो आंत है, छोटी आंत, वो इसमें प्रभावित होता है। तो ये था इसका पूरा।
अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि विडॉल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, तो विडॉल टेस्ट है उसका संबंध जो है टाइफाइड से है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, टाइफाइड। अब इसमें एक चीज़ आई है कि पायरिया, मैंने आपको कल बताया था कि पायरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ये किससे होता है? प्रोटोजोआ। और कल मैंने आपको बताया था कि पापा काम पर पे सोते हैं, तो पापा का जो प है उससे क्या होता है? पायरिया। तो ये किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें मसूड़ों से क्या होता है? खून निकलना, मसूड़ों से इसमें खून निकलता है। तो ये हो गया पायरिया का। पोलियो भी आपको मैंने कल बताया ही था, पोलियो, हाँ कल भी बताई थी और आज मैंने ट्रिक भी बता दी है कि रचना हमें पानी दो जरा, तो पानी से क्या होता है? पोलियो। ये किससे होता है? विषाणु से ही होता है। अब देखिए एड्स, इसमें अगर आपसे पूछे कि जो एलिसा टेस्ट है, ये आपको पता होगा एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट का जो है संबंध, एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो वो है एड्स से है। और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो ये पता ही है। और वायरस भी पता है आपको, HIV वायरस। और एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है? तो वो है एड्स से है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका विडॉल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो वो है टाइफाइड। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज चेचक के टीके की खोज किसने की? सबसे पहले देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि चेचक जो है किससे होता है? तो वो होता है विषाणु से। रचना का जो CH है उसी को क्या बोलते हैं? चेचक। तो ये किससे होता है? ये होता है विषाणु से। अब जो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिया है कि इसमें दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। एक देखिए, एक तो है चेचक, ये चेचक, एंड दूसरा होता है छोटी माता। इसका हिंदी और जो इंग्लिश है उसमें कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अपोजिट ही है इसका। चेचक को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, एंड छोटी माता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। तो देखिए एग्जाम में बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटी माता का ही होगा स्मॉल पॉक्स एंड चेचक का होगा चिकन पॉक्स, बट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला हिंदी और इंग्लिश में कन्फ्यूज़न होता है। चेचक को क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स, एंड छोटी माता को बोलते हैं चिकन पॉक्स। इन दोनों में क्या होता है? स्किन जो है इफेक्ट होती है, स्किन जो है वो प्रभावित होती है। और आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया, रचना का जो CH है चिकन पॉक्स एंड चेचक, वो किससे होता है? वायरस, विषाणु से होता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अब जो चेचक है, चेचक के टीके की खोज किसने की है? ये भी पूछता है, तो वो है एडवर्ड जेनर। ये नाम याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चेचक का जो वायरस है, कौन से वायरस से होता है, वो वायरस का नाम भी आपको याद रखना है कि कौन से वायरस से होता है। तो जो चेचक है वो वेरियोला वायरस, इसका वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेरियोला वायरस। जो वेरियोला वायरस है, वेरियोला वायरस, ये नाम याद रखिएगा। क्योंकि चेचक जो है किस वायरस से होता है? तो वो होता है वेरियोला वायरस से। और चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। और जैसा कि आपको पता है कि चेचक तो वर्तमान में जो है समाप्त हो चुका है, बट छोटी माता, जिसे क्या बोलते हैं चिकन पॉक्स, ये अभी भी वर्तमान में है। और क्या होता है? स्किन प्रभावित होता है, छोटे छोटे रेड कलर के जो स्किन पे चकते दाग दाने हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या पूछा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की है? तो वो है एडवर्ड जेनर ने। लुई पास्चर मैंने आपको बताया था, रेबीज जो है, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की है। और साल्क और सैबिन जो है, इन्होंने किसकी खोज की है? इन्होंने पोलियो, जो पोलियो है इसकी खोज किसने की है? पोलियो के टीके की खोज वो की है साल्क और सैबिन ने। आई होप ये सारी डिस्कशन जो है इसके रिलेटेड जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो 1 से 2 बार आप देख लेंगे इस वीडियो को, तो आप अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए चेचक के टीके की खोज का राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज भारत को WHO द्वारा किस वर्ष में पोलियो मुक्त घोषित किया गया? देखिए भारत को WHO द्वारा किस वर्ष में पोलियो मुक्त जो है वो घोषित किया गया है? सबसे पहले जो है WHO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है, आपको पता ही है। इसकी स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को होती है। एंड 7 अप्रैल को ही जो है हम ये दिन जो है ये मनाते हैं। WHO को क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं WHO के क्या हैं? हेड हैं।
तो ये था WHO का। इसमें एक चीज़ पूछता ही है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, याद रखिएगा जिनेवा में है, और ये 7 अप्रैल भी याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा याद करके क्या फ़ायदा, उतना ही पढ़िए जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये था। तो इसमें पूछा है कि भारत को WHO द्वारा किस वर्ष में पोलियो मुक्त जो है घोषित किया गया है, तो वो है 2014, इतने में किया है। एंड पोलियो जो है किससे होता है, तो वो होता है वायरस से, विषाणु से। ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। रचना हमें पानी दो जरा, तो पानी का मतलब होता है पोलियो। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्न में से असुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इबोला जीवाणु जनित रोग है। इबोला में रक्तस्राव अधिक मात्रा में होता है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। हेपेटाइटिस बीमारी का संबंध लीवर से है। देखिए, जो इबोला है ये किससे होता है, जीवाणु से नहीं होता है, ये विषाणु से होता है। अभी मैंने आपको बताया रचना हमें पानी दो जरा, तो उसमें H से हेपेटाइटिस, मीजल्स एंड E से हो गया इबोला। तो ये हो गया विषाणु जनित। एंड इबोला में जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग होती है। और इबोला जो है एक नदी है, ये जो इबोला एक नदी है अफ्रीका में, सबसे पहले यहीं पर मिला, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इबोला। तो ये था इसका रीज़न। अब देखिए हेपेटाइटिस भी मैंने आपको बताया है अभी कि किससे होता है, ये भी HME रचना हमें, तो वो भी विषाणु से ही होता है। इसे ही पीलिया भी कहते हैं। और इसका संबंध किससे है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संबंध जो है वो लीवर से है। तो ये था। अब देखते हैं हम इसमें कौन सा गलत है, ये बताना है। तो इबोला जो है जीवाणु जनित है, ये गलत है, क्योंकि ये किससे होता है, विषाणु से होता है। इबोला में रक्तस्राव अधिक मात्रा में होता है, ये सही है। डेंगू में प्लेटलेट्स, बहुत से लोग तो बस यहीं तक पढ़ेंगे और उन्हें लगेगा कि हाँ डेंगू में तो प्लेटलेट्स होता ही है, उसके आगे नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ पूरा क्वेश्चन पहले आराम से पढ़िए। तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या जो है तेज़ी से बढ़ती नहीं है, तेज़ी से क्या होता है, कम होता है, इसी वजह से ये गलत हो गया। एंड हेपेटाइटिस बीमारी का संबंध जो है वो लीवर से है, ये सही है। तो कौन कौन सा गलत हो गया, पहला और तीसरा। देखिए इसमें देखते हैं, पहला तीसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बिकॉज क्या पूछा है इसमें, असुमेलित पूछा है, मतलब गलत वाला। तो पहला और तीसरा ये इसमें गलत है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज असुमेलित को पहचानिए। इसमें भी आपको क्या बताना है कि किसका मिलान सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए मलेरिया इसमें बोला है कि प्रोटोजोआ से होता है, और प्रोटोजोआ की कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पापा काम पे सोते हैं। तो पापा काम जो म है वो किससे होता है, मलेरिया जो है, म का मतलब मलेरिया, तो वो प्रोटोजोआ से होता है, ये एकदम राइट है। टिटेनस जो है इसमें लिखा है जीवाणु से होता है। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, पंडित का टिक न्यू है, बेटी रिया, ये सारे ट्रिक आप याद रिमाइंड करते रहिएगा तभी आप कर पाएंगे। तो पंडित का टिक जो टी है वो किससे है, टिटेनस से है। और ये किसका ट्रिक था, जीवाणु का, तो ये भी सही है। टिटेनस जो है जीवाणु से होता है। मैंने बताया था कि टिटेनस को धनुष टंकार रोग बोलते हैं, लॉक जॉ होता है और ये जंग लोहे से होता है। अब जो प्लेग है ये लिखा है इसमें विषाणु से होता है, तो ये इसमें गलत हो गया, क्योंकि प्लेग वाली जो ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, तो प से क्या होता है, प्लेग होता है। तो प्लेग तो ये किसका ट्रिक हो गया, ये हो गया जीवाणु का। ये इसी वजह से गलत हो गया, क्योंकि जो प्लेग है वो जीवाणु से संबंधित है, ना कि विषाणु से। काला जार प्रोटोजोआ से, ये एकदम करेक्ट है। पापा काम पे सोते हैं, तो पापा का हो गया आपको पायरिया, एंड का क्या हो गया, काला जार। तो इस वजह से ये सही है। तो इसमें गलत वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है विषाणु। अगर यहाँ पे जीवाणु होता तो ये करेक्ट हो जाता। तो ये इसका गलत वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। और बाकी सारे जो है रिवीजन करते रहिएगा कल वाली क्लास देखकर, ट्रिक्स नहीं तो अगर ट्रिक्स ही भूल जाएंगे तो फिर आप बता नहीं पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो है ये IAS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा है। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये क्वेश्चन IAS में भी पूछा है, उसके बाद ये बहुत से छोटे छोटे एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, इसीलिए आपको ये याद करके रखना है। निम्न में से किस रोग को माइक्रोसिफेली कहते हैं। सबसे पहले माइक्रो का मतलब होता है छोटा, एंड जिसे अगर इसका मतलब भी पता होगा ना वो भी आराम से कर सकता है, क्योंकि इसका संबंध भी पूछता है। माइक्रो का मतलब हो गया छोटा, एंड सिफेली, तो सिफेली को साइंस में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन। ये किससे संबंधित है, ये ब्रेन से संबंधित है, मस्तिष्क से। तो निम्न में से किस रोग को माइक्रोसिफेली कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन,
इबोला, मैंने अभी आपको बताया कि इबोला में इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है। मेनिंजाइटिस, ये भी किससे संबंधित है? ये भी जो है मस्तिष्क, ये भी ब्रेन से ही संबंधित है, ये भी ब्रेन से ही है। निपाह जो है, ये जो है निपाह क्या है? इसका भी संबंध वायरस से है, ये वायरस से होने वाला है। एंड निपाह जो है सबसे पहले मलेशिया के निपाह गांव में मिला था, तो इसको बोलते हैं निपाह जो है किससे संबंधित है? वायरस से। और माइक्रोसिफेली का संबंध किससे है? जीका से। जीका वायरस से जो है माइक्रोसिफेली जो रोग है वो होता है। और आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो नॉर्मल में जितना होता है, नॉर्मल साइज उसका जितना होता है उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ब्रेन का जो साइज़ है नॉर्मल साइज में उससे थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या पूछा था? माइक्रोसिफेली किसे कहते हैं? किस रोग को माइक्रोसिफेली कहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, जीका वायरस। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली, मस्तिष्क से संबंधित है। और आपको ये भी याद रखना है, इसका वायरस याद रखिएगा। एंड इस ब्रेन जो है मतलब उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है नॉर्मल के कंपेयर में। और ये सारे याद रखिएगा। मेनिंजाइटिस का भी संबंध जो है वो किससे है? वो भी है ब्रेन से ही है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध है। सबसे पहले देखिए जो ब्लू बेबी है, ये चारों जो ऑप्शन लिए हैं इसीलिए मैंने लिया है बिकॉज ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा एग्जाम में कि ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है इसका संबंध किससे है? नाइट्रेट से है। तो याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध नाइट्रेट से है। अब देखिए कैडमियम, इसे क्या बोलते हैं? इटाई रोग। कैडमियम को क्या बोलते हैं? इटाई रोग, कैडमियम को बोलते हैं। मरकरी, जिसे क्या Hg भी बोलते हैं, पारा इसे ही बोलते हैं। मरकरी से कौन सा संबंध है? मीनी माता रोग, इससे है मीनी माता रोग, मरकरी से संबंधित है। ब्लू बेबी नाइट्रेट से है। और आयोडीन से ही पता ही है, गलगंड, ये इससे होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध किससे है? नाइट्रेट से है। इटाई रोग का संबंध कैडमियम से है। मिनी माता रोग का संबंध किससे है? मरकरी से। एंड गलकंड का संबंध किससे है? आयोडीन से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। दमा, एथलीट फूट तथा गंजापन रोग के रोग कारक कौन है? विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है या फिर फंगस है? तो चलिए इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखिए ये जो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक आप याद रखें क्योंकि जो फ्रूट से आप याद कर सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड हो गया? फंगस, जिसे क्या बोलते हैं? फफूद। फ्रूट से हो गया फंगस, या फिर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? फफूद। तो देखिए गंजा से क्या हो गया? गंजापन, गंजा से हो गया गंजापन। दा से क्या हो गया? दाद, दा से हो गया दाद हो गया। एंड इस वाले द से क्या हो गया? दमा, इससे हो गया दमा। खा से क्या हो गया? खाज खुजली, इससे हो गया खाज खुजली। एंड फ्रूट से क्या हो गया? एथलीट फूट, एथलीट फूट। तो देखिए गंजा दामाद खाए फ्रूट में गंजा से हो गया गंजापन, दाद से हो गया दाद, द से हो गया दमा, खा से हो गया खाज खुजली, फ्रूट से हो गया एथलीट फ्रूट। ये सारे किससे संबंधित हैं? ये सब के सब जो है फंगस मतलब फफूद से संबंधित है। बट आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो दमा है, ये देखिए ये सारे तो स्किन से रिलेटेड हैं, बट जो दमा है वो इसे क्या बोलते हैं? अस्थमा। ये जो है श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ये जो है श्वसन तंत्र से संबंध है इसका। बाकी सबके तो जितने भी हैं उनसे स्किन जो है वो इफेक्ट होता है, बट दमा में क्या होता है? अस्थमा, इसमें ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, गंजा दामाद खाए फ्रूट, फ से हो गया फंगस। तो आप याद रख, आसानी से आप जब भी बोलेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि ये किससे रिलेटेड है? फंगस से रिलेटेड है, फफूद। अब देखते हैं हम ऑप्शन। दमा, एथलीट फूट था गंजापन रोग के रोग कारक कौन है? तो वो है फंगस। गंजा दामाद खाए फ्रूट, फ से हो गया फंगस, फफूद। तो ये था इसका राइट आंसर, फंगस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज कोविड-19 के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। देखिए सबसे पहले तो कोविड से रिलेटेड आपने देखा होगा कि एग्जाम में वैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है ज़्यादातर, बट ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है सो दैट मैं, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ये देखिए SARS-CoV-2, इसका जो है फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इसीलिए लिया है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं, सारे क्वेश्चन ही हैं। कोविड-19 का भारत में पहला केस केरल में सामने आया। कोविड-19 से पहली मृत्यु कर्नाटक में हुई। विश्व में कोविड-19 की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन स्पुतनिक V है। एंड SARS-CoV-2 रोग कारक की वृद्धि को रोकने के लिए
भारत बायोटेक द्वारा 2DG को लॉन्च किया गया था। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो कोविड-19 है इसका मतलब देखिए, पता ही है इसको क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस डिसीज, एंड 19 का मतलब 2019। तो क्या हुआ, कोरोना वायरस डिसीज, एंड 19 का मतलब है, आपको एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा बट इतना पता होना चाहिए कि कोविड का मतलब क्या है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता, कोविड आ भी रहा है जा भी रहा है, कि कोविड का क्या मतलब है। कोरोना वायरस डिसीज, 19 का मतलब 2019, एंड पहला केस जो है, सबसे पहले कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ पर मिला, तो वो है केरल में। तो ये राइट हो गया क्योंकि केरल में जो है सबसे पहले सामने आया। देन कोविड-19 से पहली मृत्यु जो है कर्नाटक में हुई, ये भी राइट है। एंड विश्व में कोविड-19 की पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन स्पुतनिक वी है, ये भी एकदम करेक्ट है। और ये कहाँ की है, तो ये है रसिया की। याद रखिए कहाँ की है, रूस की है, तो रसिया की, ये भी करेक्ट है। SARS-CoV-2 रोग कारक की वृद्धि को रोकने के लिए भारत बायोटेक द्वारा 2DG को लॉन्च किया गया, ये तो राइट है। बट इसमें देखिए ये भारत बायोटेक द्वारा नहीं, ये इसमें गलत है। भारत बायोटेक द्वारा नहीं, DRDO द्वारा। ये किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। और आपको पता है DRDO के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सतीश रेड्डी। तो अगर यहाँ पर DRDO लिखा होता तब ये राइट हो जाता, बट यहाँ पर लिखा है भारत बायोटेक, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो और ये 2DG क्या है, एक पाउडर है जिसको जो है DRDO के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए जो SARS-CoV-2 है, SARS का इसमें फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ SARS, इसको क्या बोलते हैं, सीवियर, इसे बोलते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स का फुल फॉर्म है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और ये रेस्पिरेटरी, तो आप रेस्पिरेटरी तो आप समझ गए होंगे कि इसका संबंध किससे है, श्वसन तंत्र, मतलब ये क्या करेगा, श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये किसे प्रभावित करेगा, यही नाम अगर आपको याद रहे, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो देन आप आसानी से बता सकते हैं संबंध किससे है, श्वसन तंत्र को। ये श्वसन तंत्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इसमें सारे सही हैं, कौन सा गलत है, बस क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा किया गया है लॉन्च, DRDO के द्वारा। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड कल वाली क्लास पार्ट 1 और आज की पार्ट 2 दोनों अच्छे से देखिएगा, और सारे ट्रिक को एक बार आपने याद कर लिया, देन आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जाम में जो है रोग से रिलेटेड आप एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो अच्छे से जो है पूरी जो चीज़ें हैं जो भी मैंने बताई हैं उसे लिख लीजिएगा एंड रिवीजन करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। GK क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।